नमस्कार। नाम है तुक तुक। आपके लिए एक नई कविता लेके आया हूँ। हमारा तो निकल गया रोना जब हमें पता चला कि हमारे पड़ोसी को हो गया कोरोना। रात के अंधेरे में, सुबह और सवेरे में हम भी आ गए शक के घेरे में। हमने सबको बहुत समझाया कि हम हैं सोबर और सुशील, पर फिर भी नास्पिटों ने कर दिया हमारा घर सील। हम इसी बात को लेके हो रहे थे दुखी, तभी पत्नी हमारे पास आके रुकी। बोली, घर में खत्म हो गया राशन। हमने कहा देवी बंद करो भाषण। पत्नी को नहीं समझ में आया हमारा टोन, उसने उठा के तोड़ दिया हमारा फोन। पत्नी का चेहरा हो गया लाल पीला, तब हमें समझ में आया कि आखिर कंगाली में ही क्यों होता है आटा गीला। अब हमें हद से गुजरना था, पत्नी के लिए राशन का इंतजाम करना था। हमने अपनी इज्जत खूंटी पे टांगी, खिड़की से चीख चीख के सबसे मदद मांगी। कोई नहीं आया। इनफैक्ट जो हमें जानते थे कहते थे कि हम भगवान के दूत हैं, बिना देखे ऐसे निकल गए जैसे हम कोई भूत हैं। अंततः एक बूढ़ा चौकीदार आया, उसने आके हमारे घर के बाहर एक बोर्ड लगाया। बोर्ड पे लिखा था, वैसे तो साहब जेंटल हैं, लॉकडाउन में हो गए मेंटल हैं, इफ यू हियर श्योर प्लीज इग्नोर। हमने कहा भैया बहुत अच्छे, आ रहा है मजा देख के दूसरे की गलतियों की हमको सजा। वो बोला वो बोला बाबूजी, लाखों रोजगार छोड़कर चले गए हैं घर, हजारों बिना इलाज के कर रहे हैं सफर, सैकड़ों रोज करते हैं भूख से लड़ाई, वो सब भी इसी बात की दे रहे हैं दुहाई कि आखिर हमने किसकी गलतियों की सजा है पाई। बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, बात सच्ची है, सुनने में खटकती है, पर किसी की गलतियों की सजा किसी को भी मिल सकती है। वैसे आपको बताने आया था विद स्माइल, आपके पड़ोसी की बदल गई थी फाइल। हमने भगवान को लाख लाख धन्यवाद दिया और इस कविता का समापन कुछ इस तरीके से किया। पड़ोसी तो लग के आ गया, पड़ोसी तो लग के आ गया हॉस्पिटल की लाइन में, हम अभी भी चल रहे हैं क्वारंटाइन में, हम अभी भी चल रहे हैं क्वारंटाइन में। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।